नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा आप देख रहे हो साइंस के क्वेश्चन जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम, रेलवे, रीट, पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीटेट, यूपी टेट हर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें आज अपन बात करेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों की। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर बेटा कि पहाड़ी यात्रा में चक्कर आने से रोकने की दवा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है यहाँ पर क्लोरेटोन का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला है इसमें कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है वो कितनी होती है? तो 206 हड्डियाँ यहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इससे आगे क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का जीवन काल है वो कितना होता है? तो 120 दिन होता है। उससे आगे कि प्रकाश वर्ष है किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक होता है। उससे आगे है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है वो कौन सी है? तो पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में यहाँ पर पाया जाता है। फिर उससे आगे है कि इंद्रधनुष में बीज का रंग है वो किस प्रकार का होता है? तो हरा रंग होता है यहाँ पर। उससे आगे कि गुब्बारों में प्रयोग की जाने वाली गैस है कौन सी है? तो हीलियम गैस को यहाँ पर गुब्बारों में प्रयोग में लिया जाता है। उससे आगे कि सबसे लंबा कृमि कौन सा होता है? तो टेपवर्म जो होता है वो सबसे लंबा कृमि के रूप में जाना जाता है। उससे आगे कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है वो कौन है? तो चांदी जो होती है धातु के रूप में वो सबसे अच्छी सुचालक यहाँ पर होती है। उससे आगे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना यदि देखा जाए तो 24 कैरेट का होता है, जबकि आभूषण 18, 20, 22 कैरेट के यहाँ पर बनाए जाते हैं। अगला सुराही यानी कि घड़े का पानी है वो ठंडा होता है किसके कारण होता है? तो वाष्पीकरण की क्रिया के कारण यहाँ पर घड़े का पानी जो होता है वो ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है वो क्या है? तो गाजर होती है, जिससे यहाँ पर अभी अपने देखा था कि रतौंधी रोग को कम करने के लिए अपने को गाजर सबसे ज़्यादा खानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अदरक का खाने योग्य भाग जो होता है वो क्या होता है? तो तना जो होता है वो अदरक का यहाँ पर खाने योग्य भाग होता है। उससे आगे कि यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो मानव के शरीर में जो यूरिन का निर्माण होता है मूत्र में, उस मूत्र में यानी कि यूरिन में ही यहाँ पर यूरिया है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आगे क्वेश्चनों की सीरीज में पहला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका है वो अपने को दिखाई देती है। दूसरा क्वेश्चन है वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल दर्पण को काम में लिया जाता है। यदि यह आपको क्वेश्चनों की सीरीज अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरा क्वेश्चन है कि कारों के हैंड लैम्प में प्रयुक्त दर्पण है किस प्रकार के होते हैं? तो अवतल दर्पण ही प्रयोग में लिया जाता है, बल्कि साइड मिरर के रूप में या साइड में यदि काम में लिया जाए वाहनों में तो वो उत्तल दर्पण यहाँ पर होता है। अगला है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था? तो एक वैज्ञानिक थे अपने रोमर नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था। उससे आगे है कि फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं तो क्या होते हैं? पोलराइड होते हैं उसमें। उससे आगे है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान को यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। उससे आगे है कि रॉकेट है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यहाँ पर यह कार्य करता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन है वो किस वैज्ञानिक ने किया था? तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया था।
अगला है पास्कल किसकी इकाई या मात्रक होता है? तो दाब का मात्रक होता है। 10वां क्वेश्चन है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव जो मापा जाता है वो क्यूसेक एक इकाई है, उसके द्वारा यहाँ पर मापा जाता है। उससे आगे इस सबसे अधिक प्रत्यास्थ है वो धातु कौन सी है? तो एक मिश्र धातु स्टील जो होती है वो सबसे अधिक प्रत्यास्थ होती है। उससे आगे 12वां क्वेश्चन है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह यहाँ पर यह बर्ताव करता है। 13वां क्वेश्चन है इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा है वो समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व जो होता है उस विशिष्ट गुरुत्व की इकाई की मात्रा है यहाँ पर समान होती है। उससे अगला क्वेश्चन 14वां है कि सबसे भारी धातु प्रकृति में कौन सी पाई जाती है? तो ओस्मियम जो होती है वो सबसे भारी धातु के रूप में पाई जाती है। 15वां क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी आंखें हैं किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो सबसे बड़ी आंखें हिरण की यहाँ पर सबसे बड़ी आंखें पाई जाती हैं। 16वां क्वेश्चन है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला यदि देश देखा जाए तो वो कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मित होती है, यानी कि पोल्यूशन सबसे ज़्यादा अमेरिका में यहाँ पर फैल रहा है। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य में या उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो अभ्रक जो होता है वो विद्युत उद्योग में यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी शीले नामक यहाँ पर वैज्ञानिक ने विद्युत प्रेस का यहाँ पर आविष्कार किया था। 19वां क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो फेराडे का नियम यहाँ पर लागू होता है। 20वां क्वेश्चन कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यहाँ पर गमन करती है। 21वां क्वेश्चन है अपना कि सोनार मुख्यतया किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो समुद्री यात्रियों के द्वारा सोनार यंत्र यहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। 22वां क्वेश्चन है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें होती हैं वो नाभिकीय ईंधन के रूप में यहाँ पर काम में ली जाती है। 23वां क्वेश्चन है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर यहाँ पर खींचा चला जाता है या आता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशन फोर्स जो पाया जाता है उसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर यहाँ पर खींची चली आती है। 24वां क्वेश्चन है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का यदि भाग देखा जाए तो चंद्रमा के भाग का कितना प्रतिशत है? तो 1/6% या 1/6% यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 25वां कि आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो प्लवन से या प्लवन का नियम भी इसे अपन कहते हैं जो प्लवन से संबंधित होता है। 26वां क्वेश्चन है श्यानता किसकी इकाई है? तो पॉइज श्यानता की इकाई यदि देखी जाए तो वो क्या होती है यहाँ पर पॉइज। 27वां क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो यहाँ पर अपकेंद्रीय बल लगाया जाता है। अपकेंद्रीय बल के द्वारा यहाँ पर दूध से अपन क्रीम को अलग कर देते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर पाई जाती है। 29वां क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा यहाँ पर यह उत्पन्न होती है। उसके आगे क्वेश्चन है 30वां कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो उनमें बादलों में जो घनत्व पाया जाता है उस घनत्व के कारण है बादल आसमान में तैरते रहते हैं। 31वां क्वेश्चन है कि चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी को किस विधि के द्वारा यहाँ पर गर्म किया जाता है या किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो वो कन्वेक्शन विधि जो होती है उसके द्वारा यहाँ पर पानी है विद्युत केतली में यहाँ पर गर्म हो जाता है। 32वां क्वेश्चन है
वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो गेरियाट्रिक्स यहाँ पर कहा जाता है। 33वां क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो वो ग्लूकोज की कमी से यहाँ पर हाइपोग्लाइसेमिया रोग हो जाता है। अगला 34वां क्वेश्चन है, HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो HTLV सेकेंड नामक वायरस से यहाँ पर एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स रोग होता है जो HIV या HTLV सेकेंड नामक वायरस के द्वारा यहाँ पर फैलता है। 35वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है? तो वो पिट्यूटरी ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है। 36वां क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम यदि देखे जाए तो वो प्रोटीन के भाग होते हैं। 37वां क्वेश्चन है अपना कि पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण मानव की लीवर यानी कि यकृत में होता है। 38वां क्वेश्चन, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित है वो किस वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? तो S चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर कृष्ण पिंड या ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उससे आगे क्वेश्चन है अपना कि साइनोकोबालामीन क्या होते हैं? तो साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है यहाँ पर बेटा। उससे आगे 40 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब जो होता है वो टेम्परेचर के कारण अधिक हो जाता है और जिसके कारण यहाँ पर खाना है जल्दी पक जाता है। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक है वो क्या होता है? तो जल का क्वथनांक है वो भी बढ़ता है यहाँ पर। 51 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई क्वेश्चन संख्या में, 42 नंबर का ये। तो तांबा या कॉपर एक शत्रु तत्व है किसका? तो गंधक, यानी कि उसके लिए शत्रु के रूप में यदि माना जाए तो गंधक के द्वारा तांबा जो होता है वो यहाँ पर नष्ट होता है या खराब हो जाता है। उसके आगे क्वेश्चनों की सीरीज में कि उगते व डूबते समय सूर्य है लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन है उसमें से सबसे कम यहाँ पर होता है, इसी कारण अपने को यहाँ पर लाल प्रतीत होता है। आगे क्वेश्चनों की सीरीज में कि रेडियो एक्टिविटी की खोज है वो किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बेकरले नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। उससे आगे क्वेश्चनों की सीरीज में कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से यदि 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं तो इनके बीच रखी एक गेंद से बने प्रतिबिंबों की संख्या है वो कितनी होगी? तो 60 डिग्री पर यदि रखे हुए हैं तो उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बेटा 5 होती है यहाँ पर। अगला 55 नंबर का क्वेश्चन है कि एम्पियर सेकेंड मात्रक है वो किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रा जो होती है उसका मात्रक है एम्पियर सेकेंड होता है। 56 नंबर का क्वेश्चन है कि कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है? तो वो उत्तल दर्पण यहाँ पर लगा हुआ होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो उपधातुएं कहलाती हैं। और उपधातुएं बेटा अपने प्रकृति में यदि देखी जाए तो 7 पाई जाती हैं, यानी कि कुल 118 तत्वों में से 7 उपधातुएं, 21 अधातुएं और 90 तत्व हैं वो धातुओं के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। यदि वीडियो के क्वेश्चन आपको अच्छे लगें तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे हर दिन या हर समय आने वाले जो भी ऐसे ही वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।